हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन नंबर 16 ला रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले जो मेरा सेशन था उसमें आप पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं कि हम लोग चर्चा किए थे कि सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे थे। सेंटेंस फ्रेमिंग क्यों ज़रूरी है? सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है कि सेंटेंस फ्रेमिंग सेंटेंस फ्रेमिंग ना। हाँ, देखिए ये सेंटेंस फ्रेमिंग ज़रूरी क्यों है? हम लोग लेटर सीखे थे, फिर वर्ड सीखे हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस सीखे, और सेंटेंस के बाद हम लोग सीख रहे हैं क्या? ये सेंटेंस फ्रेमिंग। क्या होता है कि कोई भी अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बेसिकली सेंटेंस में दो चीज़ का होना ज़रूरी है। कम से कम दो चीज़ इसमें रहेगा ही। एक तो सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा वर्ब रहना ज़रूरी है। वर्ब चाहे, हाँ देखिए एक चीज़ हो सकता है इसमें क्या कि वर्ब का आपका वर्ब जो है वो बेसिकली तीन तरह से हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है बी सेक्शन का रहेगा, और एक रहेगा क्या हैव सेक्शन का, या और एक रहेगा एक्शन फैमिली, है ना, एक्शन सेक्शन का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट वाला जो है यानी वर्ब जो है वो कितने तरह से हो सकता है? बेसिकली वर्ब जो है वो बेसिकली तीन तरह से हो सकता है। एक बी फैमिली का होगा, एक हैव फैमिली का होगा, और एक एक्शन फैमिली का होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि बी फैमिली का कौन कौन से उसके फैमिलीज हैं उनको हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे क्या कि हम टेंस पर थोड़ा फोकस आप लोग को बताए थे, लेकिन टेंस को जानना ज़रूरी रहता है। टेंस मुख्यतः तीन तरह से होता है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है क्या प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो समय या जो टाइम अभी बीत रहा है या अभी का है उसी को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट बीते हुए समय को पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला जो समय है उसको हम लोग फ्यूचर से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अब इसमें देखिए ऐसा करते हैं कि हम लोग टेंस को अभी देखें ना। टेंस कितने तरह से हम लोग देखे थे? एक तो देखे क्या प्रेजेंट, और दूसरा क्या देखें पास्ट, और एक क्या देखें इसको थर्ड में फ्यूचर। कोई भी वाक्य आप जब बनाने जाओगे या बनाओगे तो बनाने के सेंस में आपको तीन तरह से ही उसको कोरिलेट कर पाओगे। सबसे फर्स्ट आएगा जो वो होगा या तो वी फैमिली का, क्या बोलते हैं प्रेजेंट का होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट का है। मैं एक शिक्षक था तो ये पास्ट का है। मैं एक शिक्षक बनूँगा फ्यूचर का। इस तरह से हम लोग क्या है कि कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादातर इस तरह से मिलेगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली कि वर्ब का जो सेक्शन है वो तीन तरह से हो सकता है एक सेंटेंस में। वर्ब चाहे बी फैमिली का होगा, या हैव का होगा, या एक्शन का होगा। अभी हम लोग इसी पर बात करेंगे। आगे इसको हम लोग इरेज करके थोड़ा सा आगे लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम लोग बी फैमिली पर अगर हम लोग बात कर रहे थे, किस पे? बी फैमिली। देखिए बी फैमिली में हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अभी हम लोग देखें ना प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस एक आया क्या पास्ट, एक आया क्या फ्यूचर टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बी फैमिली का प्रेजेंट देखते हैं प्रेजेंट में तो क्या होगा? तो बी फैमिली का प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं तो उसका होता है इज होता है, आर होता है, एम होता है। ठीक है, और इसी का अगर प्रेजेंट पास्ट में देखें तो इसका वाज का यूज होता है और
वर का यूज होता है। ये क्या बता रहे हैं हम, वर्ब का आपका जो बी फैमिली जो देखे थे ना हम लोग, उसका बता रहे हैं वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ फ्यूचर में अगर देखें तो क्या होगा, शैल होता है और क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है कि एक इसको हम लोग देखिएगा तो अभी बताएंगे जब बी फैमिली, हैव फैमिली और एक्शन का, तो अभी आपको यहीं पे दिखा देते हैं ऐसा वाला। देखिए यहाँ पे बी फैमिली का लिखे थे, यहाँ पे लिखते हैं हैव फैमिली का। यहाँ किसका लिखेंगे, हैव फैमिली का। देखिए हैव फैमिली का, तो इसमें आप देखेंगे क्या, हैव फैमिली में प्रेजेंट में क्या आता है, तो उसमें प्रेजेंट में आएगा हैव और क्या रहेगा फर्स्ट में, हैज, ये रहेगा। फिर क्या है देखिए, और पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हैड, और फ्यूचर में क्या है, शैल ऑब्लिक क्या है, विल। तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं, सेम चीज़ आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पेरेंट फॉर्म जो है उसको लिख देते हैं, पेरेंट फॉर्म को साथ में जोड़ देते हैं। बी इसका पेरेंट फॉर्म है इसलिए हम लोग इसमें जोड़ दिए, इसमें हैव पेरेंट फॉर्म है इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे हैव को जोड़ दिए। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग देखें बी सेक्शन में कौन कौन सा आता है। प्रेजेंट में आता है इज आर एम, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में आता है शैल विल और बी का यूज होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे हैव में क्या आता है, हैव आता है, हैज आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड आता है, और फ्यूचर में शैल और विल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आप चाहे तो अभी हम लोग जो चर्चा किए थे कि कोई भी सेंटेंस रहेगा तो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या हो सकता है, मैंडेटरी दो चीज़ का हो सकता है ना, या सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक हो सकता है आपका वर्ब हो सकता है। वर्ब में हम लोग देखे थे, वर्ब या तीन तरह से हो सकता है, या तो बी सेक्शन का रहेगा, या तो हैव का रहेगा, या तो आपका क्या बोलते एक्शन का रहेगा। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हर एक में सब्जेक्ट हो सकता है, आप अपने से सब्जेक्ट दे सकते हैं इसमें, ठीक है। सब में सब्जेक्ट आप दे सकते हैं अपने से, ठीक है। कम से कम तो इतना आपका होना ये ज़रूरी है, सेंटेंस में आपका कम से कम ये होना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ का, एक तो सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। लेकिन वर्ब कैसा होगा, तीन तरह से। बी फैमिली का ये सब परिवार बी फैमिली का है, ये सब जो देख रहे हैं वो हैव फैमिली का है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट सब में ऐड कर दिए। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं भी रहेगा तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तब भी उसको हम लोग सेंटेंस का मान्य देते हैं या सेंटेंस मानते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, जो क्या है, बी फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर है और ये हैव फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर है। किसके लिए, ये आपका मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह का सेंटेंस। अब बोलेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग एक एक एग्जाम्पल इस पर गौर करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे लेते हैं क्या, अगर ऐसा बात करें कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो कुछ होने, बी फैमिली का मतलब क्या होता है, बी फैमिली का मतलब होता है जिससे कुछ होने का सेंस हो। हैव फैमिली किसी का पास होने का सेंस, और एक्शन मतलब कुछ करने का बोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आई एम अ बॉय मतलब मैं एक लड़का हूँ, कुछ होने का सेंस है ना। और यहाँ पे क्या है कि सेकंड वाला में एग्जाम्पल वही सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको सिर्फ हम लोग लिखेंगे क्या, आई वाज आ बॉय। सिर्फ हम लोग क्या किए, वर्ब से ही हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं। मैं एक लड़का था, मैं एक लड़का, ये होने का सेंस है, ठीक है। और अगर ऐसा बोल दे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो मतलब इससे हो जाता है क्या, पास होने का बोध होगा, ठीक है। इसी में अगर हम लोग फ्यूचर में इसी का बनाते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि मैं आई सेल, ऐसा करते हैं आई सेल। अब यहाँ पेरेंट फॉर्म को आपको लगाना ज़रूरी है, आई सेल बी अ बॉय, मैं एक लड़का होगा।
या मैं एक लड़का बनूंगा, जो भी है इस तरह से, ठीक है। मैं एक लड़का होगा या मैं एक लड़का बनूंगा, ऐसा सेंस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सेक्शन हैव फैमिली पर। इसी तरह का एग्जांपल इसमें भी कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि आई, जैसे बोले क्या, आई हैव आ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, प्रेजेंट। अगर इसी को हम लोग करें चेंज अगर, तो क्या करेंगे, आई और ये जो हैड है इसके लिए तो एक ही सिंगल है, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। फिर इसी तरह से करें अगर नेक्स्ट क्या, आई, तो आई के साथ सेल लगता है, आई सेल। अब यहाँ बोले थे पेरेंट फॉर्म लगाना पड़ेगा, आई सेल हैव आ पेन, मेरे पास एक कलम होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या कि इस सेंटेंस फ्रेमिंग के आधार पर जो अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस में आपको क्या है, दो चीज़ का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट वर्ब का, और उसमें वर्ब जो है वो 3 तरह से हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक होता है बी फैमिली का, एक हैव का और एक एक्शन का। एक बताना और यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जो बताना बाकी रह गया था किसके, एक्शन फैमिली का ना, उसको भी बता देते हैं, एक्शन फैमिली का भी बता देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर एक्शन का हम लोग बात करें, एक्शन फैमिली, ठीक है। एक्शन फैमिली में देखिए क्या होता है, एक्शन फैमिली में तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट में हम लोग क्या देखते हैं, V1 और V5 रहता है, और पास्ट में क्या होता है, V2 रहता है, और फ्यूचर में क्या रहेगा, उसमें भी सैल और विल रहेगा, सैल और विल उसमें भी आएगा, लेकिन उसका पेरेंट फॉर्म जो है यही वाला है। इसमें एक्शन नहीं लिखते, यहाँ पे एक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें V1 क्या है, जितना भी है वो एक्शन फैमिली का पेरेंट फॉर्म कौन है, V1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पेरेंट फॉर्म लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब में सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है, सब में सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। बोले क्या कि आप दो चीज़ से भी आपका सेंटेंस हो सकता है। जैसे अभी क्या प्रेजेंट में अगर ऐसा बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग आई रीड लिख देते हैं तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या सेंटेंस नहीं बन सकता है, एकदम बन सकता है। आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूँ, ऐसे भी बन गया सेंटेंस। लेकिन आप चाहो तो इसमें भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, सब में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें क्या है, अगर मान लो इसमें हम लोग लिखते हैं तो क्या हो सकता है, आई, देखिए इसमें क्या करते हैं, V2 लेना है ना, तो अगर ऐसा ले लें, आई सॉ आ टाइगर, आई सॉ आ टाइगर मतलब मैंने एक बाघ को देखा, मतलब इसमें क्या था कि मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट, और इसमें क्या है, मैंने एक बाघ को देखा, ये फ्यूचर पास्ट की बात बता रहा है, मतलब देखे हैं लेकिन अभी नहीं, पहले की बात है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसी प्रकार से करेंगे तो क्या है, आई शैल क्या, आई शैल सी आ टाइगर, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब मैं एक बाघ को देखूंगा, ऐसा भी हो सकता है, मैं एक बाघ को देखूंगा, ऐसा हो सकता है फ्यूचर के लिए। अगर यही वाला एग्जाम्पल को ऊपर भी रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, क्या, आई सी आ टाइगर, मैं एक बाघ को देखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये है हमारा सेंटेंस जो फ्रेमिंग हम बताना चाह रहे थे, उसमें बी फैमिली, हैव फैमिली और एक्शन फैमिली का ये आपका पूरा है। इसी पर हम आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, इसमें आप अच्छा से समझ लें इसको कि देखिए एक बार आप अच्छा से समझ लें कि इसमें सेंटेंस जो है ना वो आपका जो है वो 3 तरह से होता है। ये आप वर्ब जो है वो 3 तरह से होता है, सेंटेंस नहीं, वर्ब जो है वो 3 तरह से होता है, बी फैमिली का, हैव फैमिली और एक्शन। तो बी फैमिली जो रहेगा ना, बी वाला जो रहेगा वो बी का मात्र सिर्फ क्या है, होने का सेंस देगा। बी का मतलब क्या है,
होने का बोध कराएगा। किसी भी सेंटेंस में ये होने का बोध कराएगा, बी फैमिली। और हैव फैमिली जो है वो क्या कराएगा, कुछ किसी के ये पास होने का बोध कराएगा, पास होने का बोध। और एक्शन वाला में क्या करेगा कि कुछ करने का बोध होगा। एक्शन वाला में क्या होगा, कुछ करने का बोध होगा इसमें। ये 3 चीज़ आप फिलहाल अभी जानकारी लें। और तब तक के लिए मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।